इस वक्त की एक बेहद बड़ी और आपको चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। अगर आप छोटे शहरों या फिर कस्बों में रहते हैं तो ये खबर सीधे आपके जेब, आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। सावधान हो जाइए क्योंकि आपके शहर का एटीएम हमेशा के लिए बंद हो सकता है। जी हाँ, छोटे शहर में एटीएम पर ताला लटकने की नौबत आ गई और बाजारों में कैश की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों खाली हो रहे हैं एटीएम, क्यों बैंकों के हाथ पैर फूल रहे हैं और क्या है इसके पीछे की असली वजह, पूरी डिटेल अगले कुछ मिनट में आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, छोटे शहरों में बड़ी संख्या में एटीएम के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। कहीं ना कहीं कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने आरबीआई के समक्ष ये चिंता जताई है और उसका ये कहना है कि देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि एसबीआई टियर 1 शहरों के एटीएम में जरूरत से ज्यादा कैश भेज रहा है। इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में कैश की भारी कमी हो रही है और बड़े पैमाने पर एटीएम बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। उसके साथ ही बैंकिंग इंडस्ट्री से 100 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई और एसबीआई के साथ 5 जून को भी बैठक में एटीएम और साथ ही ऑपरेटर्स का ये कहना है कि ये जो समस्या है मुख्य रूप से एसबीआई के साथ है और इस बैंक के पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है और पूरे देश में इस बैंक के लगभग 65,000 एटीएम है और बैंक अपने नेटवर्क के लगभग आधे हिस्से के लिए खुद ही कैश हैंडल करता है। इसमें ज़्यादातर जो है मेट्रो शहर शामिल है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में की जो मशीन है इसमें कैश की कमी हो रही है और इसके वहाँ ग्राहकों की जो परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। अब एक एटीएम कंपनी के सीईओ ने कहा कि ये जो समस्या खास करके एसबीआई से जुड़ी है, छोटे बैंक जो हैं इस स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन एसबीआई की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादातर कैश मेट्रो शहर पर भेजा जा रहा है और इससे बाकी जो इलाके हैं इसमें कैश की सप्लाई कम हो रही है। इंडस्ट्री का ये दावा है कि उसे 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मशीनें ऑफलाइन रहने पर ऑपरेटर्स को ट्रांजैक्शन और इंटरचेंज फीस से होने वाली जो कमाई है इसका नुकसान होता है। दोस्तों, कैट एमआई ने बैंकिंग इंडस्ट्री से इस नुकसान की भरपाई की मांग की है और उसका ये कहना है कि अगर एसबीआई ने 20 जून तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो कई एटीएम जो हैं वो बंद हो सकते हैं और पहले ही ऑपरेटर्स जो हैं बहुत कम मार्जिन तक काम कर रहे हैं और ऑपरेटर्स का ये कहना है कि बढ़ती लागत और घटते इस्तेमाल से दबाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि एटीएम ऑपरेटर्स की ये समस्या क्यों गरमाती जा रही है। छोटे शहर में बड़ी संख्या में एटीएम के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। कैट एमआई का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो ये समस्या है एसबीआई के साथ है। सरकारी बैंक जो है टियर 1 शहरों के जो एटीएम है इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कैश भेजा जा रहा है। एटीएम से निकासी में जो गिरावट है वो भी नज़र आ रही है, जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बड़ी है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट से ये मतलब है कि जो न्यूनतम मजदूरी है इसमें 60% तक की बढ़ोतरी और फ्यूल की ऊंची कीमतों के कारण ऑपरेटिंग खर्च बढ़ गया है। दोस्तों, दूसरी ओर एटीएम से महीने भर में होने वाली जो निकासी इसमें कमी आई है। जनवरी 2023 के ये जो आंकड़ा है 570 मिलियन था, जो कि सितंबर 2025 में घटकर 439.5 मिलियन रह गया। 2024-25 में देश में एटीएम की संख्या लगभग 2,51,000 थी और एक साल पहले ये 2,53,000 से ज़्यादा थी। ज़्यादातर कमी जो है गांव और कस्बों में आई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इसको लेकर क्या समाधान निकाला जाता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।